गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिनिक्स क्लासेस बाई पीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि पीएस मिंत्रा का सीरीज़ हम स्टार्ट चल रहा है, जो हमारा फर्स्ट रिवीजन, ये टेस्ट नंबर 11 है। ठीक है, इसमें हम जीएस कवर करेंगे और टाइम तो है नहीं ज़्यादा, आज 20 तारीख हो गई है। ठीक, तो अभी हमारे पास टाइम 10 दिन का और है, समझ लो लगभग। तो 10 दिन में जितना फास्ट हो सकता है, जितना हो सकता है, जितना मैं क्वेश्चन कोशिश कर सकता हूँ आप लोग को करा दूँगा इसके माध्यम से फास्ट रिवीजन। ठीक, तो अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे जितने भी हैं, चाहे हमारे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस से रिलेटेड जो मैंने 6 महीने के कराए हैं डिस्ट्रिक्ट के, उससे रिलेटेड हो, या पीएस मंत्रा की जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जो था सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ठीक, आपके पास ऑप्शन है नियार्कस, अरिस्टोबुलस, डायमेकस, डायनोसिन। पूछ रहा है कौन सा भारत नहीं आया था सिकंदर के साथ। ठीक, तो जो डायमेकस और डायनोसिन है, ये सिकंदर के साथ नहीं आए थे। डायमेकस सीरिया के शासक का राजदूत था। डायमेकस जो था, ये क्या था, ये जो सीरिया का शासक था उसका राजदूत था। उसका राजदूत था, जो किसके समय आया था, ये बिंदुसार के समय भारत आया था। ठीक है, डायमेकस। डायनोसिन क्या है? डायनोसिन जो है वो मिस्र के शासक का राजदूत था। ये मिस्र के शासक का राजदूत था, जो कब आया था, ये अशोक के शासक काल में आया था। ठीक, तो 3 और 4 ये दोनों सिकंदर के साथ नहीं आए थे, याद रखना। डायमेकस सीरिया का राजदूत जो बिंदुसार के समय आया था, और डायनोसिन मिस्र का राजदूत जो अशोक के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? नवपाषाणकालीन, ऑप्शन है बुर्जहोम, चौपानी मांडो, मलदहा, चिरान। तो इसमें से कौन सा नहीं है? मलदहा जो है ये नवपाषाणकालीन नहीं है, बल्कि ये मध्यपाषाणकालीन, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक, कहाँ पे है मलदहा? तो मलदहा ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर से विचार कीजिए। बड़गांव, अम्बखेड़ी, लोथल, हुलास। ठीक, कह रहा है ये सिंधु सभ्यता कालीन स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, कौन कौन से हैं? ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है सिंधु सभ्यता कालीन? तो आपके 4 नाम दिए हुए हैं। ठीक, कौन कौन से? एक अम्बखेड़ी हो गया, बड़गांव हो गया, ठीक, और हुलास हो गया। ये जो है, ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। लोथल कहाँ का है? लोथल गुजरात का है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा, 1, 2, 4। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशोपनिषद में से किस वेद का उपनिषद है? ईशोपनिषद जो है वो किस वेद का उपनिषद है, ये पूछ रहा है। तो ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का है। ठीक है, अगर और बात कर लें तो ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो ऐतरेय और कौशिकी हैं। सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय जो हैं, और अथर्ववेद के मुंडोक उपनिषद हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास वैदिक काल में राजा की नियुक्ति, उसे पदच्युत करने का अधिकार था? किसके पास था, ये पूछ रहे हैं। तो जो समिति होती थी उसके पास राजा को नियुक्ति और उसको हटाने का प्रावधान, उसके पास अधिकार था। ठीक, तो ये बता दो, समिति जो है वो राजा की नियुक्ति बताया था। यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ये भी याद रखना, इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन अधिकारी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आटविक जो वन विभाग का अधिकारी होता था, विविताध्यक्ष राजमहल की देखरेख करने वाला, अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष, और पंड्याध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। तो इसमें से कौन सा सुमेलित कह रहा है नहीं है? ठीक, तो विविता अध्यक्ष जो होता था
ये राजमहल की देख रेख करने वाला नहीं, बल्कि क्या होता था, ये चारागाह, जो चारागाह होता था उसका अध्यक्ष होता था, चारागाह का अध्यक्ष होता था। ठीक, तो यही एक सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण है? शिखर युक्त मंदिर का, ठीक, जो देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर है, यह शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण है। यह मंदिर है कहाँ पे? यह मंदिर झांसी में है, ठीक है, झांसी में। और इसे क्या कहते हैं, यह गुप्तकालीन मंदिर में सर्वाधिक खूबसूरत मंदिर जो है वो बनाया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? वैष्णव संप्रदाय रामानुजर, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय निबुकाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय विष्णु स्वामी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो वैष्णव संप्रदाय ब्रह्म समाज का, तो वैष्णव संप्रदाय का रामानुजर सही है। रुद्र संप्रदाय का वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय का निम्बिकाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का विष्णु स्वामी नहीं, बल्कि ब्रह्म समुदाय का जो प्रतिपादन था वो आचार्य माधव ने किया था। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का जो किसने किया था? आचार्य माधव ने। ठीक, इसी के तहत जब इसी के तहत आचार्य माधव ने किसका प्रतिपादन किया था? द्वैतवाद का। किसका? द्वैतवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जजिया कर की समाप्ति, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, दास प्रथा पर रोक, कौन सा कार्य जो है औरंगजेब द्वारा नहीं किया गया? ठीक, कौन सा कार्य औरंगजेब द्वारा पूछ रहा है, नहीं किया गया? तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 4 1 4। कौन सा कार्य औरंगजेब द्वारा नहीं किया गया था ये पूछ रहा है। तो एक झरोखा दर्शन जो था, ठीक है, ये भी प्रतिबंधित किया था इस पे। इसके अतिरिक्त कलमा खुदवाना, त्योहारों को मनाने पर रोक, ये भी है। जो दो ऑप्शन होगा, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध, ये सही है, केवल 2 होगा। ये तीनों क्या है, किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब द्वारा। ये नहीं नहीं होना चाहिए, ठीक, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये फिर तीनों आ जाएंगे, 1 3 4 होगा जो ऑप्शन में आपके नहीं है। ठीक, तो 2 है केवल, तो यहाँ पे नहीं नहीं होगा। ये पूछ रहा है औरंगजेब द्वारा किया गया था, तो केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा, और सारे अकबर द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरुल मजालिस निम्नलिखित में से किसके कथनों का संग्रह है? ठीक, तो खैरुल मजालिस जो है वो किसके है? चिराए देहलवी जो है उनके कथनों का एक संग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद उसके आरंभिक 50 वर्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ठीक, कौन से पूछ रहा है, कौन से ग्रंथ द्वारा ये पूछा है? तो तहकाते नासिरी जो है उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उसके आरंभिक 50 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस शासनकाल में फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ था? फूल वालों के सैर नामक उत्सव किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन क्या है आपका? मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसके शासनकाल में फूल वालों का जो शहर है नामक उत्सव प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब था। दूसरा कह रहा है अंग्रेजों ने आलमगीर द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। तीसरा कह रहा है मुबारक उद्दौला बंगाल का आखिरी नवाब था। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने आलमगीर द्वितीय नहीं,
एक दिन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि आलमगीर द्वितीय नहीं, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय, इनके साथ इलाहाबाद की संगीत संधि हुई थी, आलमगीर द्वितीय के साथ नहीं। तो दूसरा आपका ऑप्शन गलत है, 1, 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। निजी व्यापार पर नियंत्रण लगाना, कर्मचारियों पर का स्थानांतरण, युद्ध काल में दोहरे भत्ते की शुरुआत। ये किसके साथ, मतलब इनका कार्य क्या है, सुधार क्लाइव क्लाइव के कार्यकाल से संबंधित है। कौन सा सुधार? पहला दूसरा जो है, ये सुधार जो है जो क्लाइव के कार्य से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है, ए सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 1761 में लड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस युद्ध में मराठों अफगानों का सामना किया गया था। तीसरा कह रहा है इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव कर रहे थे। ठीक। तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पहला और दूसरा कथन आपका सही है, 1761 में हुआ था और मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। बट कि जो सेनापति था, ठीक, सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बालाजी बाजीराव नहीं, बल्कि उसका जो नेतृत्व था वो विश्वास राव कर रहे थे। कौन थे? विश्वास राव। जबकि वास्तविक सेनापति जो माना जाता था वो सदाशिव राव भाऊ जो थे उनको माना गया, लेकिन जो मुख्य सेनापति थे, मान सेना का नेतृत्व करता थे, वो विश्वास राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त निम्न में से किसके साथ किया गया था? तो वो किसानों के साथ। किसके साथ? किसानों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह की को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष बताया था। किसने बताया था भाई? 1857 का जो है टी.आर. होम्स ने विद्रोह की सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं पर विचार करें। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, सत्यार्थ प्रकाश, इनमें से कौन सी रचना जो है राम मोहन राय से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक। तो जो पहली संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जो है ये इनसे संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश किससे है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती से है। दयानंद सरस्वती से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमहंस मंडली के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? परमहंस मंडली के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। कब हुआ था? 1849, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने नहीं की थी? ठीक। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने नहीं की थी, तो किसने की थी? सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पिंडारियों का दमन निम्न में से किस गवर्नर जनरल समय की घटना है? तो वो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों का दमन 1817-18 में हुआ था। ठीक। जो इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग का जो काल था वो 1813 से 23 के बीच का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1932 में नहीं हुई थी? ठीक। सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक। तो इसमें कौन सी घटना पूछ रहा है जो नहीं हुई थी? ठीक। तो अगर देखा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ। सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा और पूना पैक्ट घोषणा वो 1932 में शामिल थे। तो जो नहीं 1932 घटना और 1932 में नहीं हुई थी पूछा है, तो ऑप्शन 3 होना चाहिए, जो 1932 में नहीं हुई थी। तो उपयुक्त अनुसार सही विकल्प हैं। तो एक दो नहीं होगा, इसमें केवल 3 होना चाहिए, या तो फिर ये हुई थी होना चाहिए।
ठीक, तो 1932 में ये 2 घटना हुई थी, तीसरा नहीं हुआ था। ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाहित करने का प्रथम प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया? ठीक, किस एक्ट के द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाहित करने का प्रथम प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है, महान्यायाधीश संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने, भागीदार करने और वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? पहला कथन आपका सही है, दूसरा नहीं सही है, तो ऑप्शन होगा ए। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये बोलने का अधिकार है, भागीदारी करने का अधिकार है, बस वोट करने का इनको अधिकार नहीं है। ठीक, इसलिए गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन गलत है? कह रहा है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। वह राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अध्यादेशों की स्वीकृति राष्ट्रपति से प्राप्त करता है। तीसरा लास्ट है, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है राज्यपाल के संबंध में गलत कथन है, तो सी जो है वो गलत कथन है। एक बार देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल क्या है? आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक, जिसमें राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल में दोनों सदन में कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। ठीक, राज्यपाल को विश्वास हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो ऐसे समय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन जैसे ही विधानमंडल सत्र आरंभ होगा, वो 6 सप्ताह के अंदर, याद रखना 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य है। ठीक, अगर अनुमोदन पारित हो जाता है, अनुमोदन मिल जाता है, तो यह अध्यादेश एक एक्ट बन जाता है। तो इसलिए जो बोला है ना, अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा होने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दूसरा कह रहा है आपका, भारतीय निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तीसरा कह रहा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो प्रणाली जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो कौन सा कथन जो है कह रहा है सही है? ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई सा कथन स्थापित सही नहीं है। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन डी सही होगा? ऑप्शन कोई नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, देख लेते हैं। भारत संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये जापान से लिया गया है, ब्रिटेन नहीं, ये जापान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है वो जर्मनी से नहीं, वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में दल बदल के आधार पर निहरता के विवाद का निर्णय जो है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछ रहा है। तो ये जो किया जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। लोक दल बदल से रिलेटेड जो भी कानून है वो आपके किस अनुसूची में शामिल हैं? तो जो अनुसूची 10वीं है, ठीक है, उसमें दल बदल विरोधी से रिलेटेड सारे प्रावधान, निर्विवाद से रिलेटेड समाधान दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रभाव स्वरूप कौन से मूल अधिकार का
निलंबन होता है? तो ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 19। मैंने इसका क्वेश्चन ये पहले भी करा चुका, और 358 के अंतर्गत 19 होता है। और आर्टिकल 359 में जब आएगा तो ऑप्शन होगा आपका डी। 358 की बात करेगा तो आर्टिकल 19 होगा, लेकिन अगर 359 की बात करेगा तो सभी मूल अधिकार बस खाली 20 और 21 को छोड़कर वो निलंबित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो कौन कौन कहाँ पे वकालत वो कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में सभी सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो अधिकतम निर्धारित जो संख्या है राज्य विधानसभा में 500 है, ठीक। और न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम 60 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? पहला है वित्त आयोग, दूसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग, और चौथा है नीति आयोग। तो इसमें से कौन सा पैरा नहीं है? ठीक, तो आपका ऑप्शन होगा नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था आपका नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो भारत में प्रथम बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वो 1962 के जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय किया गया था। फिर उसके बाद 1971 में भारत पाक के युद्ध के समय, और फिर 1975 में आंतरिक असंति के आधार पर आपातकाली काल जो है लागू किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो ये है ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी 21, 71, 92, क्योंकि तीनों संविधान में 8वीं अनुसूची भाषाएं सम्मिलित की गई थी। 21 में अगर देखा जाए तो 21 में किसको जोड़ा गया था? 21 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था जो 1967 में संशोधन हुआ था। 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन से? कोंकणी, मणिपुर, ठीक, नेपाली को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 3 भाषा 71वें संविधान में जोड़ी गई थी। 92वें संविधान में जो 2003 में हुआ था उसमें मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली 4 भाषाएं उसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी सोसाइटी का वर्णन संविधान के किस संशोधन में है? तो संविधान के आर्टिकल 97 में है। किसमें है? किस संशोधन में पूछा? 97वें संशोधन में सहकारी सोसाइटी का वर्णन दिया गया है। कब हुआ था ये? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कह रहा है वायुमंडल में अधिकतम 4% तक जल वाष्प की मात्रा मिलती है। दूसरा कह रहा है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर इसकी मात्रा कम होती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कह रहा है कौन सा असत्य है? ठीक, तो ऑप्शन होगा बी जो है वो असत्य है। क्यों? निम्न अक्षांशों जब उच्च अक्षांश की ओर तथा ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। इसमें क्या है? उल्टा दे रखा है। जलवाष्प की मात्रा जो कम होती है वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश में नहीं, बल्कि निम्न अक्षांश से जब उच्च अक्षांश में जाएंगे तब वहाँ इसकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेरी घास उस घास का मैदान है, कंपोज ब्राज़ील में पाया जाता है, पुस्ताच जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है, पोर्कलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, तो प्रेरी घास जो है उस घास का मैदान नहीं, ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कौन से? शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या होगा? ए, और सारे आपके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है भैया। बावैन जो है वो कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बावैन जो है वो मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध है। अमापा, अमापा किसके लिए है? तो अमापा मैग्नीज के लिए।
सेलांगोर, सेलांगोर किसके लिए है, तो वो टिन के लिए है। और चुकवी कमाता वो तांबा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये सही है। ठीक, बावेम कहाँ पाया जाता है, बावेम ऑस्ट्रेलिया में, अमापा ब्राज़ील, सेलांगूर जो है वो मलेशिया में है, और चुक्की माता है चिली। ठीक, तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, क्या है, 3 1 2 4, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्रस्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक, पृथ्वी की क्रस्ट के समय में कौन सा असत्य पूछ रहा है। पहला है ऑप्शन, महासागरों में महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की जो मोटाई कम होती है। दूसरा है, ऊपरी निचली क्रस्ट कोनोराड असमर्थता द्वारा अलग किया जाता है। तीसरा कह रहा है, क्रस्ट का जो घनत्व है मेंटल और कोर की तुलना में कम पाया जाता है। क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पैराडाइट चट्टानों से हुआ है। तो इसमें पहला जो है वो असत्य है आपका, क्योंकि महासागरों की तुलना में महाद्वीपों के जो नीचे क्रस्ट की मोटाई कम नहीं मिलती बल्कि अधिक मिलती है। ठीक, महासागरों के नीचे जो क्रस्ट की मोटाई होती है वो लगभग 5 किलोमीटर होती है, लेकिन जो महाद्वीपों के नीचे होती है लगभग 30 किलोमीटर होती है। तो कहाँ की हुई, महाद्वीपों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ कम दिया हुआ है, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का घटता हुआ सही क्रम क्या है। ठीक है, सही क्रम घटता हुआ मतलब ज़्यादा से कम करना है। ठीक है, तो सही क्रम क्या है आपका, 4 3 1 2 समस्त पृथ्वी पे। क्यों, जो लोहा है वो लगभग 35.5%, ऑक्सीजन जो है लगभग 30%, मैग्नीशियम जो है लगभग 15%, और सिलिकॉन जो है वो 13%। ये पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक, तो क्या होगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है, अटाकामा जो है वो चिली में पाया जाता है, चिली देश में है अटाकामा मरुस्थल। ओगेडेन इथोपिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कनाडा, और दस्ते काबीर ईरान में। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कनाडा में नहीं, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। याद रख, सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के तटवर्ती देश कौन से नहीं हैं। अरब सागर के तटवर्ती देश कौन से नहीं हैं। ठीक, तो अरब सागर के तटवर्ती देश हैं वो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये दोनों नहीं हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन बी होगा, 3 और 4 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मोसा जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। जो फार्मोसा जल संधि है, ठीक, ये किन दो सागरों को जोड़ती है, तो बता दूं, ये पूर्वी सागर, पूर्वी जो चीन सागर है और दक्षिण चीन सागर है, इनको जोड़ती है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और चीन और ताइवान को ये क्या करती है, अलग करती है। चीन और ताइवान को अलग करती है, और पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, शॉर्ट रेंज पाकिस्तान, माउंट किंगन चीन, जाग्रोस अफगानिस्तान, पॉन्टिन तुर्की। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपका सी जो है जाग्रोस अफगानिस्तान, ये सुमेलित नहीं है। जाग्रोस पर्वत कहाँ है, अफगानिस्तान में नहीं बल्कि ये ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में जो ठंडी जलधारा है बेंगुला की है, धारा है वो अंटार्कटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के तट से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। भूटान, स्वर्ण का पैगोडा देश, म्यांमार, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लेबनान, मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड। ठीक, तो सुमेलित कौन सा सही है, सही सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक, भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी होगा, यही एक सही है।
भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं और म्यांमार म्यांमार को बोलते हैं स्वर्ण पैगोडा का देश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी की संग नहीं है। वो किसकी है? दूध गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? वो कृष्णा की है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है और सारी जो है वो गोदावरी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठारों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक। तो कौन कौन से उत्तर दक्षिण? सबसे पहले आएगा कैमूर हिल्स, उसके बाद आता है आपका बघेलखंड पठार, फिर आता है मैकाल रेंज, फिर आता है बस्तर का पठार। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, यहाँ होगा 4 1, ये ऑप्शन सही होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क के भंडार हेतु प्रसिद्ध नहीं है? ठीक। ऑप्शन है चित्रदुर्ग, दूसरा है होसपेट बेल्लारी, तीसरा है चिकमंगलोर, लास्ट है सुकिंदा घाटी। तो इसमें कौन सा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन है चुकिंदा घाटी जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो चुकिंदा घाटी है ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? क्रोमाइट के लिए ये प्रसिद्ध है और सारे लौह अयस्क के भंडार क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय बंदरगाहों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है मरमुगांव बंदरगाह एक ज्वारनदमुख पर स्थित है। दूसरा है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तीसरा है कोच्चिन बंदरगाह एक लैगून पर स्थित है। लास्ट है चेन्नई एक प्राकृतिक और खुला महासागरीय बंदरगाह है। तो कौन सा कह रहा है इसमें सत्य नहीं है? तो चेन्नई एक प्राकृतिक खुला सागरीय बंदरगाह नहीं, बल्कि कौन सा है? ये एक कृत्रिम और खुला बंदरगाह है जो मानव द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक नहीं। ठीक है, इसलिए ये गलत है और सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है बाल्को सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। दूसरा है प्रथम सूती कपड़ा मिल जो फोर्ट ग्लोस्टर में है। तीसरा है HMT फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया। फिर आता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड जो पिंपरी द्वारा स्थापित किया गया। तो कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? HMT जो है, ठीक, ये फ्रांस की सहायता से स्थापित नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की सहायता से बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक। किसकी सहायता से? स्विट्जरलैंड की, फ्रांस नहीं। किसकी? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरक्रॉपिंग अंतराशयन कृषि क्या है? तो अंतराशयन कृषि जो है एक ही खेत, पहला ऑप्शन सही है, एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित दूरी और निश्चित अनुपात में उगाना क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के 2 शीर्ष आम उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2 शीर्ष आम उत्पादक उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगर 5 शीर्ष पूछ लिया जाए तो याद रखना, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका बिहार आता है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मृदा वर्ष घोषित किया गया था? 2015 में यूएन महासभा द्वारा मृदा वर्ष घोषित किया गया, 5 दिसंबर 2015, जिसे विश्व मृदा दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है कितना रखा गया है? ठीक। तो वो रखा गया है 1975 रुपये पर कुंटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू का ब्लैक हॉट रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? ठीक, आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, म्यांमार। इसमें से कौन सा देश जो है शामिल सार्क में नहीं है? ठीक, तो जो म्यांमार है ये इसमें शामिल नहीं है। अफगानिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, एक पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ये इतने देश इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। केरल जो है, केरल डाफर, केरल में डाफर जनजाति हैं, पंजाब में सासी जनजाति, झारखंड में हो और जम्मू कश्मीर में चौपान जनजाति। यानी इसका आंसर होगा 1 2 3 4, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है? ठीक, तो सैन जुआन जो घाटी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, हम्बर घाटी कनाडा, हैप्पी वैली म्यांमार और ब्लैकवुड वैली ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है सी है हैप्पी वैली। हैप्पी वैली म्यांमार में नहीं बल्कि कहाँ पे है? हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है? ठीक, मिशिगन झील के तट पर स्थित नहीं है तो वो है आपका डी, थंडर बे जो है वो मिशिगन झील पे नहीं बल्कि सुपीरियर झील पे है। कहाँ पे है? सुपीरियर झील के पास है। और सारे जो हैं आपके मिशिगन झील के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इस्पात जो है वो किस शहर का सबसे उद्योग है? इस्पात जो है, तो इस्पात जो है वो गैरी। फिल्म जो है, फिल्म के लिए लॉस एंजलिस, सूती वस्त्र के लिए रियो डी जेनेरियो और होजरी के लिए नॉटिंघम। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4, सॉरी 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन JSL के वैज्ञानिकों ने पौधों में माइक्रोबियल ईंधन सेल स्थापित करके जंगल में विद्युत संवेदकों का प्रयोग किया। इन माइक्रोबियल ईंधन सेल का कार्य एवं महत्व क्या है पूछ रहा है। ठीक, इनका कार्य और महत्व पूछा है। पहला है, ये ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देती हैं। दूसरा है, पूरे तंत्र में इलेक्ट्रॉनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए ये जीवित जैव उत्प्रेरकों पर निर्भर करती हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन थेरेपी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जीन थेरेपी के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, भारत में जर्म लाइन जीन थेरेपी निषिद्ध है। दूसरा है, जर्म जीन थेरेपी को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है, दैहिक कोशिका जो है जीन थेरेपी पीड़ितों की पीढ़ियों में स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन है आपका 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो ये तीनों के तीनों आपके जीन थेरेपी से संबंध में सही हैं। ठीक, याद रखना आपका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं? ठीक, तो आप डेंगू, HIV, चागास, याज, रोहा जिसको ट्रकोमा बोलते हैं, तो कौन से इसमें है जो उष्णकटिबंधीय रोग हैं? ठीक, तो आपका ऑप्शन होगा 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये छोड़ दो, 2 कट कर दो, आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लिडार तकनीक से अनुप्रयोग हैं, तकनीक के अनुप्रयोग हैं? कृषि भूदृश्य में स्थलाकृति भूमि का विशेषताओं का विश्लेषण करता है। ठीक, प्रदूषण के स्तर का सटीक अनुमान, स्वचालित वाहनों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका, कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा का निर्माण भी है। तो कौन सा इसमें सही है पूछ रहा है। ठीक, आपका ऑप्शन होगा ये 1 2 3, चौथा नहीं, कृत्रिम वर्षा का निर्माण ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल जल तापमान भिन्नता के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सौर विकिरण से जो प्राप्त ऊष्मा है वो जल में प्रवेश करके जल की एक पर्याप्त मोटी परत में फैल जाती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा मृदा के कणों की तुलना में अधिक होती है। तीसरा कह रहा है जलावर्त धाराओं के माध्यम से मिश्रित जल ऊष्मा को निचली परतों तक ले जाता है। लास्ट कह रहा है वाष्पीकरण द्वारा जल की सतह अधिक ठंडी हो जाती है। कह रहा है स्थल की तुलना में जल की सतह के तापमान में धीमी वृद्धि के लिए उपयुक्त कारकों में से किनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। ठीक, तो इस चारों को जो ऑप्शन है उनको ठहराया इसके लिए जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दीप्तिकालिता की अवधारणा की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका पौधों की अधिक प्रकाश में रखना ताकि उसके पुष्पन शीघ्र हो सके। दूसरा कह रहा है प्रकाश व अंधकार की सापेक्षिक अवधि के अनुसार पौधे की ऊंचाई में वृद्धि या कमी। तीसरा कह रहा है प्रकाश अंधकार की सापेक्षिक अवधि के अनुसार पौधों में पुष्पन। तो इसमें से कौन सा सही व्याख्या करता है ये पूछ रहा है। ठीक, तो सी जो है इसका सही व्याख्या करता है। प्रकाश अंधकार सापेक्षिक अवधि के अनुसार पौधों में जो पुष्पन है वो दीप्तिकालिता की अवधारणा की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं राइस फोर्टिफिकेशन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला है फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक होता है। फिर दूसरा कह रहा है फोर्टिफिकेशन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा जो है आपका सही है। पहला जो है वो आपका सही है। ठीक, क्यों, चावल को फोर्टिफाई करने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर को चावल में मिलाया जाता है और विटामिन खनिज मिश्रण का छिड़काव किया जाता है जो दोनों सतह पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग बना लेती हैं। इसलिए दूसरा गलत है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्बन क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग हैं। तो कार्बन क्वांटम डॉट्स के जो अनुप्रयोग हैं वो आपके हैं बायो इमेजिंग, बायो सेंसर, औषधि डिलीवरी। तो ये तीनों जो हैं वो बायो क्वांटम के अनुप्रयोग हैं। ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन है 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रिपनोसोमियासिस के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है टोगो जो है मानव अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस या नींद की बीमारी को समाप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। दूसरा कह रहा है यह ट्रिपनोसोमा कुल से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। तीसरा कह रहा है यह मनुष्यों की सीसी फ्लाई के काटने से फैलता है जिन्होंने मानव या मानव रोगजनक परजीवियों से पीड़ित जानवर से संक्रमण प्राप्त किया हो। ठीक, तो कौन सा इसमें कह रहा है सही है, 1, 2, 3 में से। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा 1 और 3, 1 और 3 सही होगा। क्यों सही होगा 1 और 3। ठीक, दूसरा क्या है ट्रिपनोसोमा कुल से संबंधित प्रोटोजोआ संक्रमण के कारण होता है। ठीक, एक बार देख लेते हैं। कौन सा पहला देश बना है, अफ्रीका सही है। मनुष्यों की सीसी फ्लाई काटने से होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन तीनों के तीनों ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। ठीक है, कौन से तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। थैंक यू सो मच। आज इतने पे ही समाप्त करते हैं। 69 क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन अदर जो बचेंगे वो कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।